एक बार भोलू आलू अपनी कार से ऑफिस जा रहा होता है कि उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसकी कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में भोलू आलू की मौत हो जाती है। भोलू आलू की मौत के बाद उसकी पत्नी लाली टमाटरी उदास रहने लगती है। लाली को उदास देखकर उसकी सास कहती है, भगवान की यही मर्जी थी, उसके आगे किसी की एक नहीं चलती। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक दूसरा आलू देखूंगी और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर से विदा करूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार लाली की सास बुलबुल शिमला घूमने गई होती है। वहाँ उसको भोलू आलू का हमशक्ल गोलू मिलता है। वो झटपट लाली की शादी उससे कर देती है। शादी के बाद लाली गोलू के साथ उसके घर चली जाती है। गोलू रोज शराब पीकर घर आता है और फिर लाली टमाटर के साथ मारपीट करता था। एक बार लाली गोलू से कहती है, अगर आपको यही सब करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तब गोलू चिल्ला कर कहता है, अरे मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, तुमसे तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। गोलू की बात सुनकर लाली टमाटरी रोने लगती है। तभी गोलू की गर्लफ्रेंड मिर्ची आती है। दोनों मारपीट कर लाली टमाटरी को घर से बाहर निकाल देती हैं। लाली टमाटरी फोन पर अपनी सास बुलबुल को सारी बात बता देती है। ये सुनकर बुलबुल गोलू के घर आती है। बुलबुल गोलू को काफी बुरा भला कहती है। फिर वो लाली टमाटरी को अपने घर ले आती है। कुछ दिनों बाद लाली टमाटरी का तलाक गोलू से हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामपुर के जंगल में पिंकी दुल्हन के भेष में सजी धजी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। उस समय पिंकी बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी सहेलियाँ उसके आसपास बैठी थी। तभी अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने चलती हैं। सभी सहेलियाँ दूल्हे को देखने चली जाती हैं। तभी उस जंगल का आवारा बंटी आलू पिंकी के कमरे में घुस जाता है। अरे आप कौन हैं और आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आज मेरी शादी होने वाली है और आपको इस तरह कोई मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में सभी मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। पिंकी, तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे कई सालों से जानता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और यहाँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम कौन होती हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाले? तुम यहाँ से अभी चले जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। पिंकी जैसे ही शोर मचाने लगती है, आवारा बंटी आलू उसे चाकू से मार देता है। मौके पर ही पिंकी की मौत हो जाती है। आवारा बंटी आलू वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियाँ कमरे में आती है तो पिंकी की लाश देखकर चिल्लाने लगती है, अरे कोई जल्दी यहाँ आओ, पता नहीं किसी ने पिंकी की हत्या कर दी। सब चारों तरफ हत्यारे को ढूंढने लगती हैं। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोलू आलू शहर से गांव लौट रहा था। रात हो चली थी। तभी उसे रास्ते में एक दुल्हन दिखाई देती है। अरे ये दुल्हन यहाँ क्यों खड़ी है? अकेली है और कोई इसके साथ दिखाई भी नहीं दे रहा। जाकर इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या परेशानी है। गोलू आलू उस दुल्हन के पास जाता है। अरे आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी वो दुल्हन भूतिया आलू में बदल जाती है। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चुड़ैल, मैं तुम्हारा दुल्हा नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। हे भगवान, ये तो मुझे मार डालेगी। तुझे बचाने के लिए अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुझे ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तुझे मरना होगा। भूतिया पिंकी गोलू आलू को मार डालती है। अगले दिन गोलू की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसने मेरे बेटे को मार दिया? मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब हर दिन किसी न किसी की लाश जंगल में पड़ी मिलती। गांव में आलूओं को समझ में नहीं आ रहा था कि
आखिर आलू को मार कौन रहा है। अचानक एक दिन आवारा बंटी आलू आधी रात को चिल्लाने लगता है। पिंकी भूतिया आलू बनकर बंटी के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? ले, मैं खुद आ गई तेरी दुल्हन बनने। चल अब तू दूल्हा बन जा। पिंकी बंटी को मार डालती है। फिर पिंकी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव में किसी आलू की लाश नहीं मिली और गांव वाले राहत की सांस लेती हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे ओ टीनू, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं घर का सारा काम पड़ा हुआ है। कौन करेगा ये काम? तेरा बाप करेगा। माँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम कर लूंगी। दिन भर बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मेरी किताब को फिर से मत जलाना माँ। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। अब आई ना अक्ल ठिकाने। चल अब जा बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जियाँ मिले ना वहीं से लेकर आना। ले ये पैसे, इसमें सारी सब्जी आ जानी चाहिए। ये क्या माँ, तुम तो सिर्फ 50 रुपीज ही दे रही हो, इसमें तो सब्जियाँ पूरी नहीं आ पाएंगी। अरे पागल लड़की, मैंने तुझे अभी तो बताया, जहाँ सबसे सस्ते दामों की सब्जियाँ मिले वहीं से लेकर आना। चल अब जा जल्दी से, जबान मत चला। जा तो रही हूँ माँ, तुम इतना जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। तीनों आलू बाजार से सब्जी लेने चली जाती है। भैया, मुझे भिंडी चाहिए, जो सबसे कम दाम वाली हो वही देना। हाँ है ना, ये लो। भैया, थोड़े प्याज भी देना, वो भी सस्ते दाम वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी गली सब्जियाँ टीनू को दे देता है। टीनू आलू खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। अरे टीनू, तू सब्जियाँ ले आई, चल झूले को इधर लेकर आ। हाँ माँ, लेकर आती हूँ। और ये लो पैसे, कुछ बच गए थे। अरे ये क्या, ये तू कैसे सब्जियाँ लेकर आई है? ये तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली लेकर आने को बोला था, सड़ी गली नहीं। चल अब इसे जल्दी लेकर जा और वापस करके दूसरी लेकर आ। माँ, पर तुम्ही ने तो कम दाम वाली सब्जियाँ लेकर आने को कहा था। अब मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो अब जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई ना तो तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक एक पैसे कमाने में बहुत समय लगता है और तूने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं इन सड़ी गली सब्जियों का क्या करूँ? मैं तुझे कह रही हूँ, इसे लेकर जा और वापस करके पैसे ले आ। ठीक है माँ, देखती हूँ। तीनों आलू सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास पहुँचती है। भैया, मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी मांगी थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके मेरे पैसे दे दो। क्या बोली? मैं तेरी सब्जी वापस नहीं करता। भैया प्लीज वापस कर दो ना, वरना मेरी माँ बहुत मारेगी। मैं कह रहा हूँ, तू जल्दी भाग यहाँ से। तीनों आलू घर लौटती है। उस समय उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ टीनू, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रहूंगी। आलू माँ टीनू को स्टिक से पीटने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है। माँ प्लीज मत मारो। मैं तेरी आज हड्डी पसली एक कर दूंगी। टीनू की आवाज सुनकर उसका पिता कमरे से निकलकर बाहर आता है। छोरी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊं जी, इस लड़की से तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। समझा समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सुनती ही नहीं। अरे बात क्या है वो बताओ मुझे, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ये देखिए जी, आप ही देख लीजिए, सारी सब्जियाँ सड़ी गली लेकर आई है। अब आप ही
बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे हाँ भाग्यवान, ये तो सारी सड़ी गली हैं। पर मैंने सुना था तू इसे कह रही थी कम दाम वाली सब्जियां लेकर आने को। बता, ये तो तुम्हारी गलती है ना। अगर तू इसे अच्छे दाम देती तो ये अच्छी सब्जियां ले आती। अब इसमें इस मासूम बच्ची की क्या गलती है? पापा देखो ना, माँ मुझे कब से पीट रही थी, आपने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं इनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी माँ है, वो अभी गुस्सा है, फिर ठीक हो जाएंगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगा। आप ही के लाड प्यार से बिगड़ चुकी है, अगर अभी से ये सब नहीं समझेगी तो दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? अरे भाग्यवान, भविष्य की चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू अब जा, दूसरी सब्जी ले आ, मैं इसे लेकर टॉफी दिलाने जाता हूँ। इतना कहकर गोलू आलू अपनी बेटी को लेकर बाजार चीज दिलाने चला जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।